नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू शेयर मार्केट विद सिद्धेश। आज का टॉपिक थोड़ा एडवांस है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो है हेजिंग। अगर आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करते हो और मार्केट के अप्स एंड डाउन से डर लगता है तो हेजिंग आपके लिए एक प्रोटेक्शन शील्ड की तरह काम करता है। इस वीडियो में हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि हेजिंग क्या होती है, कैसे काम करती है और रियल एग्जांपल के साथ इसका यूज़ कैसे करें। हेजिंग का सिंपल मतलब होता है रिस्क को कम करना। हेजिंग प्रॉफिट बढ़ाने के लिए नहीं होती। हेजिंग का मेन काम होता है लॉस को कंट्रोल करना। एक रियल लाइफ एग्जांपल ले तो अगर आप बारिश से बचने के लिए अम्ब्रेला लेते हो तो अम्ब्रेला प्रॉफिट नहीं देता लेकिन नुकसान से बचाता है। स्टॉक मार्केट में हेजिंग का भी बिल्कुल ऐसे ही काम होता है। मार्केट हमेशा प्रेडिक्टेबल नहीं होता। कभी न्यूज़ आ जाती है, कभी ग्लोबल इवेंट, कभी बजट, कभी आरबीआई पॉलिसी। हेजिंग क्या करता है कि बिग लॉसेस से बचाती है, कैपिटल को प्रोटेक्ट करती है, इमोशनल प्रेशर को कम करती है, ट्रेडिंग को सस्टेनेबल बनाती है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स और इंस्टीट्यूशन हमेशा हेजिंग का यूज़ करते हैं। अब समझते हैं टाइप्स ऑफ हेजिंग। सबसे पहले आता है हेजिंग इन कैश मार्केट। सपोज आपके पास रिलायंस के शेयर्स है और आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो। अब आपको लगता है शॉर्ट टर्म में मार्केट गिर सकता है, तो आप क्या करते हो, शेयर सेल नहीं करते बल्कि ऑप्शन का यूज़ करके हेज करते हो। इसका एक एग्जांपल ले तो समझो रिलायंस का प्राइस अभी 1500 पर है और आपके पास ऑलरेडी शेयर्स है, तो आप क्या करते हो, आप रिलायंस का 1500 का पुट ऑप्शन बाय कर लेते हो। अब क्या होगा, अब अगर मार्केट गिरता है तो शेयर का लॉस होगा और पुट ऑप्शन का प्रॉफिट होगा। इससे ओवरऑल लॉस लिमिटेड हो जाता है। अगर मार्केट ऊपर जाता है तो शेयर्स का प्रॉफिट होगा और पुट ऑप्शन का लॉस होगा, मतलब आपने जो प्रीमियम भरा होगा वो, इससे प्रोटेक्शन मिलती है। अब जानते हैं हेजिंग कॉल ऑप्शन से। कवर्ड कॉल में आप शेयर्स को होल्ड करते हो और उसी शेयर का कॉल ऑप्शन सेल करते हो। अब अगर मार्केट साइडवेज रहता है तो कॉल का प्रीमियम आपके पास आ जाता है और एक्स्ट्रा इनकम जनरेट होती है। और अगर मार्केट थोड़ा ऊपर जाए तो लिमिटेड प्रॉफिट होता है और प्रीमियम बफर देता है आपको। अब जानते हैं इंडेक्स हेजिंग। अगर आपके पास मल्टीपल स्टॉक्स का पोर्टफोलियो है तो हर स्टॉक्स को हेज करना डिफ़िकल्ट होता है। इस केस में निफ्टी या बैंक निफ्टी का पुट ऑप्शन बाय कर लिया जाता है, तो ओवरऑल पोर्टफोलियो को डाउनसाइड प्रोटेक्शन मिलती है। इससे क्या होता है, इससे बिग क्रैश में कैपिटल आपका बचा रहता है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, हेजिंग हर टाइम ज़रूरी नहीं होती। हेजिंग यूज़फुल होती है रिजल्ट सीजन में, या फिर बजट के पहले, या फिर ग्लोबल अनसर्टेनिटी में, या फिर हाई वॉलेटिलिटी का टाइम। जब रिस्क ज़्यादा हो तब हेजिंग एक स्मार्ट डिसीजन होता है। अब इसमें बिगनर्स कुछ कॉमन मिस्टेक्स करते हैं, जैसे कि हेजिंग को प्रॉफिट स्ट्रेटजी समझना, या फिर ओवर हेजिंग कर देना, या फिर रॉन्ग स्ट्राइक प्राइस चूज़ करना, या फिर हेज का कॉस्ट इग्नोर करना। याद रखो, हेजिंग का एक कॉस्ट होता है लेकिन वो कॉस्ट इंश्योरेंस जैसा होता है। अब जानते हैं हेजिंग और स्पेकुलेशन के बीच का अंतर। स्पेकुलेशन क्या होता है कि सिर्फ प्रॉफिट पे आपका फोकस रहता है और उसमें हाई रिस्क होता है, बट हेजिंग प्रोटेक्शन फोकस्ड होता है और कंट्रोल रिस्क होता है। स्मार्ट ट्रेडर स्पेकुलेशन के साथ साथ हेजिंग का भी यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, हेजिंग स्टॉक मार्केट का सेफ्टी बेल्ट है। प्रॉफिट कम हो सकता है लेकिन कैपिटल सेफ रहना सबसे इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप लॉन्ग टर्म सर्वाइव करना चाहते हो तो हेजिंग को इग्नोर मत करो। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और ऐसे ही स्टॉक मार्केट के कॉन्सेप्ट के लिए सब्सक्राइब करें शेयर मार्केट विद सिद्धेश। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।